Hello everyone and welcome. This is Hemant Parsake. We were discussing this paper 2, Physiology and Biochemistry. We started unit first, Metabolism. In Metabolism, we were discussing this carbohydrate metabolism. तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म देखा था, जिसमें हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनेओजेनेसिस, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म ये चीज़ें डिस्कस की थी. आज हम लोग प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और लिपिड मेटाबॉलिज्म ये दो चीज़ें देखने जा रहे हैं. ठीक है, तो आज का लेक्चर भी जनरल डिस्कशन रहेगा और फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट और एक्चुअल टॉपिक. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ग्लाइकोलाइसिस से पढ़ेंगे, इसको सब डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, आज हम लोग प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और लिपिड मेटाबॉलिज्म के बारे में जनरल डिस्कशन करेंगे. ओके, सो फर्स्ट आता है ट्रांसअमाइनेशन. तो मेटाबॉलिज्म मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती है उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म प्रोटीन, और इसमें आता है सबसे पहले ये ट्रांसअमाइनेशन. दिस ट्रांसअमाइनेशन. ओके, सो व्हाट इज मीन बाय ट्रांसअमाइनेशन? ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप from amino acid to keto acid is known as transamination. Okay, the donor amino acid thus become keto acid and recipient keto acid becomes amino acid. इसका मतलब क्या होता है? I will explain. Suppose this is the amino acid. ये amino acid है, इसके पास ये amino group है. Okay, तो अभी क्या हो रहा है? ये amino group हम लोग इससे रिमूव करके keto acid को दे रहे हैं. तो इससे क्या हो जाएगा? ये amino acid जो है वो keto acid में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो कीटो एसिड था पहले उसको हम लोग ये अमीनो एसिड ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये अमीनो एसिड बन जाएगा. आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. ओके, सो जैसे आपकी क्लास में अक्षदा है. ओके, और सपोज कि अक्षदा के पास बहुत सारे पैसे हैं, मनी. अक्षदा हैविंग लॉट ऑफ मनी. और साक्षी है. साक्षी के पास पैसे नहीं है. ठीक है, तो so Akshada is known as rich person. Okay, and this Sakshi will known as the poor person. This is example only. Suppose कि अक्षदा के पास बहुत सारे पैसे हैं तो उसको हम लोग रिच बोलेंगे, और साक्षी के पास पैसे नहीं है तो उसको हम लोग पोर बोलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? अक्षदा से पैसे लेके हम लोग साक्षी को दे रहे हैं. ठीक है, so at that time what will happen? Sakshi will become rich person. She will become rich person, and at the same time Akshada will become poor person. Okay, why? Because of money, transfer of money. Okay, पहले पैसे अक्षदा के पास थे तो अक्षदा was rich person. उसके बाद हमने ये पैसे लेके साक्षी को दे दिए तो साक्षी will become rich person. But at that same time अक्षदा क्या हो जाएगी? poor हो जाएगी. उससे पैसे ले लिए, और जब साक्षी पहले poor थी वो rich बन गई. ठीक है, same happens here. जैसे अमीनो एसिड से अमाइनो ग्रुप हटा के हम लोगों ने कीटो एसिड को दिया, तो यहाँ पे कीटो एसिड क्या बन जाएगा? अमीनो एसिड. एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ द अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड, दिस अमीनो एसिड विल बिकम कीटो एसिड. ओके, जैसे सपोज कि ये अक्षदा है और ये साक्षी है. अक्षदा के पास पहले बहुत ज़्यादा पैसे थे. पैसे मतलब सपोज कि ये अमाइनो ग्रुप. ओके, तो ये पैसे हम लोगों ने लेके किसको दिए? साक्षी को. ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ गए. ओके, सपोज दिस अमीनो ग्रुप इज मनी. तो क्या साक्षी पुअर से रिच बन गई, मतलब वो अमीनो एसिड बन गई यहाँ पे, और एट द सेम टाइम जो रिच पर्सन था उसे पैसे ले लिए तो वो पुअर बन गया, वो कीटो एसिड बन गया. ठीक है, सो वी आर शफलिंग दिस अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड टू कीटो एसिड. ओके, दिस शफलिंग रिएक्शन इज नोन एज ट्रांसअमाइनेशन. ओके, हम लोग अमाइनो ग्रुप का शफल कर रहे हैं. इसको अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप ले रहे हैं और वो कीटो एसिड को दे रहे हैं, और कीटो एसिड को क्या बना रहे हैं? अमीनो एसिड. और क्योंकि हम लोग अमाइनो ग्रुप रिमूव कर रहे हैं अमीनो एसिड से, तो वो एट द टाइम क्या बन रहा है? कीटो एसिड बन रहा है. ठीक है, तो हम लोग ये क्यों कर रहे हैं? आई विल एक्सप्लेन. ट्रांसअमाइनेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाइनो ग्रुप एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड. नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड मतलब क्या होता है? जो हमारी बॉडी बना सकती है. ओके, सो हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे किसी दूसरे अमीनो एसिड का
अमाइनो ग्रुप लेके कीटो एसिड को दे रहे हैं, मतलब वो किसी दूसरे अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दूसरा अमीनो एसिड बना रहे हैं। ओके, सो यहाँ से निकाल कर हम लोग इसको दे रहे हैं कीटो एसिड को, एक्चुअली इसको दे रहे हैं कीटो एसिड को, और कीटो एसिड इज कन्वर्टिंग इनटू दिस अमीनो एसिड। सपोज मुझे दिस टाइप ऑफ अमीनो एसिड नहीं चाहिए, मुझे कुछ दूसरा अमीनो एसिड चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये अमाइनो ग्रुप रिमूव करके कीटो एसिड को दे रहा हूँ, डिजायर्ड कीटो एसिड को। ओके, और फिर उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ अमीनो एसिड में। ओके, सो दैट विल बी द ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन। Okay, so transamination is important for redistribution of amino group and production of non-essential amino acid. ये non-essential amino acid मतलब क्या होता है कि जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी बनाती है, ओके, जो हमें डाइट से नहीं मिलते लेकिन हमारी बॉडी बनाती है, उसको हम लोग नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। इट डाइवर्ट्स एक्सेस अमीनो एसिड टुवर्ड्स द एनर्जी जनरेशन। ओके, तो हमारी बॉडी में अगर एक्सेस अमीनो एसिड है तो उसको कन्वर्ट करती है एनर्जी में। ओके, this is one of the major degradation pathway which converts essential amino acid to non-essential amino acid. essential amino acid मतलब वो अमीनो एसिड जो हम लोग को डाइट से मिलते हैं और सपोज कि इनकी हमें ज़रूरत नहीं है essential amino acid की। ओके, तो हम उसका अमाइन ग्रुप लेके क्या कर रहे हैं, कीटो एसिड को दे रहे हैं। ओके, डिजायर्ड कीटो एसिड को दे रहे हैं, जिससे हम लोग को डिजायर्ड अमीनो एसिड मिलेगा। ओके, जैसे कि मुझे मेरी बॉडी में इसेंशियल अमीनो एसिड आ गया मेरे डाइट से, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन उसके अमाइनो ग्रुप का मेरी बॉडी में काम है कि उसका अमाइनो ग्रुप यूज़ करके मेरी बॉडी में जो भी कीटो एसिड है उसको देके मैं ये नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड बना सकता हूँ। ओके, ये नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड मेरी बॉडी बनाएगी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है डीअमाइनेशन और उसके बाद यूरिया साइकिल। So deamination, the removal of an amino group from an amino acid or the compound. Deamination occurs when an excess in protein is consumed, resulting in the removal of amino group, which is then converted into ammonia and expelled via urination. ओके, सो डीअमाइनेशन मतलब एक्चुअली होता क्या है, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड और द कंपाउंड। ओके, सो जैसे हम लोगों ने पहले एग्जांपल में देखा था, इस एग्जांपल में तो हम लोगों ने क्या किया था, ये अमाइनो ग्रुप था। ओके, सो इसको लेके हम लोगों ने कीटो एसिड को दिया था, अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप लेके कीटो एसिड को दिया था। ओके, लेकिन डीअमाइनेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये अमीनो एसिड है और इसका ये अमाइनो ग्रुप है, इसको रिमूव कर रहे हैं हम लोग। इसको हम लोग किसी को दे नहीं रहे हैं, इसको अमीनो एसिड से इसको अमाइनो ग्रुप को निकाल के हम लोग बाहर कर दे रहे हैं, मतलब पूरा रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है, सो इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डीअमाइनेशन। डीअमाइनेशन मतलब रिमूव करना अमाइनो ग्रुप अमीनो एसिड से। जो अमीनो एसिड हो गया, ओके, सो इससे हम लोग अमाइनो ग्रुप रिमूव कर रहे हैं, इसको हम लोग किसी को दे नहीं रहे हैं। ट्रांसअमाइनेशन में हम लोग ने क्या किया था, अमाइनो ग्रुप को कीटो एसिड को दिया था इसको, और इसको बनाया था अमीनो एसिड, डिजायर्ड अमीनो एसिड बनाया था। ओके, सो बट इन केस ऑफ डीअमाइनेशन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रिमूव कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज इफ देयर इज एक्सेस अमाउंट ऑफ दिस प्रोटीन, ओके, when an excess in protein is consumed resulting in the removal of an amino group, तो हम लोग हमारी बॉडी में अगर एक्सेस प्रोटीन आ गए तो हम लोग क्या करते हैं, उसका अमाइनो ग्रुप रिमूव कर देते हैं, विच इज देन कन्वर्टेड इनटू अमोनिया एंड एक्सपेल्ड वाया यूरिनेशन। तो उसका कन्वर्शन होता है अमोनिया में और वो एक्सपेल होता है यूरिनेशन से। ओके, तो ये हम लोग यूरिया साइकिल में देखेंगे। और ओके, सो ये अमोनिया कैसे एक्सपेल होता है यूरिन से। ओके, सो दिस इज अबाउट द डीअमाइनेशन। अभी हम लोग जब अमाइनो ग्रुप अमीनो एसिड से रिमूव कर रहे हैं, ओके, सो दैट विल कन्वर्ट इनटू अमोनिया, ओके, एंड दैट विल एक्सपेल वाया यूरिनेशन। दिस डीअमाइनेशन प्रोसेस अलाउज द बॉडी टू कन्वर्ट एक्सेस अमीनो एसिड इनटू यूजेबल बाय प्रोडक्ट्स। अगर हमारी बॉडी में एक्सेस अमीनो एसिड्स है तो हमारी बॉडी उसको यूजेबल बाय प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रही है विद द हेल्प ऑफ दिस डीअमाइनेशन प्रोसेस। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अमाइनो ग्रुप को अमीनो एसिड से रिमूव कर रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं
यूजेबल बाय प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट इज द यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियन ऑफ लिवर सेल और टू a lesser extent in the cells of kidney. In human and animals, almost 80% of nitrogen excreted in the form of urea, which is produced through series of reactions occurring in cytosol and mitochondrial matrix of the liver cells. Okay, I will explain what it means exactly. तो यूरिया साइकिल का होता है लीवर सेल्स में या बहुत लेजर एक्सटेंट में किडनीज में, किडनी सेल्स में। ओके, ह्यूमन में या अदर एनिमल्स में क्या होता है, 80% जो नाइट्रोजन होता है, ओके, वेस्ट, वो यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट होता है यूरिन में। यूरिन में हम लोग जो एक्सक्रीट करते हैं वो होता है यूरिया के फॉर्म में, विच इज प्रोड्यूस्ड थ्रू सीरीज ऑफ रिएक्शंस ऑकरिंग इन साइटोसोल एंड माइटोकॉन्ड्रियल ऑफ मैट्रिक्स ऑफ लिवर सेल्स। ओके, सो इस प्रोसेस को हम लोग यूरिया साइकिल बोलते हैं। दिस रिएक्शन कलेक्टिवली कॉल्ड एज यूरिया साइकिल और द क्रेब-हेंसलेट साइकिल। क्यों बोलते हैं क्रेब-हेंसलेट साइकिल? क्योंकि दे वर साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस साइकिल। ओके, इन्होंने ये साइकिल डिस्कवर किया था, इसको, इसलिए हम लोग इसको क्रेब-हेंसलेट साइकिल भी बोलते हैं। तो इसका यूज क्या है, मतलब पर्पस क्या है यूरिया साइकिल का? जैसे हमारी बॉडी में ट्रांसअमाइनेशन और डीअमाइनेशन हम लोगों ने देखा था। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, अमोनिया एग्जिट एज अमोनियम आयन is produced in our body mainly by the process of transamination followed by the deamination. ट्रांसअमाइनेशन और डीअमाइनेशन में हम लोगों ने देखा था कि अमोनिया फॉर्म होता है एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन। ओके, तो मैंने अभी बोला कि हम लोग डीअमाइनेशन में अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर रहे हैं। ओके, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अभी रिमूव करने के बाद उसको हमारी बॉडी से निकालना पड़ेगा। ओके, क्योंकि वो अमोनिया हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो यूरिया साइकिल में क्या हो रहा है कि अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, बिकॉज यूरिया इज लेजर टॉक्सिक देन अमोनिया। अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए, हमारी सेल्स के लिए। वो हमारी सेल्स को डैमेज कर सकता है, इसलिए हमारी बॉडी उसको, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर रही है और इसी कन्वर्शन को हम लोग यूरिया साइकिल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है यूरिया साइकिल कन्वर्ट्स एक्सेस अमोनिया इनटू यूरिया in the mitochondria of liver cells. The urea forms then enters the bloodstream, is filtered by kidneys and is ultimately excreted in urine. जब ये यूरिया फॉर्म हो जाएगा, ओके, ये यूरिया फॉर्म हो गया तो वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाएगा एंड देन किडनी में फिल्टर होगा एंड देन इट इज अल्टीमेटली एक्सक्रीटेड इन आवर यूरिन। तो मैंने अभी क्या बताया कि यूरिया साइकिल में जो भी अमोनिया फॉर्म होता है हमारे बॉडी में ट्रांसअमाइनेशन और डीअमाइनेशन जैसे प्रोसेस से, तो उसको कन्वर्ट करते हैं हमारी बॉडी यूरिया में। ओके, इन द माइटोकॉन्ड्रियन ऑफ द लिवर सेल। ये साइट हो गया यूरिया साइकिल का, क्योंकि अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है हमारी बॉडी सेल्स के लिए, तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं यूरिया में लेजर टॉक्सिक फॉर्म में, और उसको बाद में हम लोग एक्सक्रीट कर रहे हैं इन यूरिन। ओके, so that will be the removal of this ammonia, and this is the urea cycle. Next is lipid biosynthesis of triglycerides. अभी लिपिड, सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि लिपिड होता क्या है। लिपिड is any group of organic compound that are greasy to touch, insoluble in water and soluble in alcohol or ether. Lipid is any various organic compound that are insoluble in water. तो वाटर में insoluble है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, इनमें ये soluble है। They include fats, waxes, oil and certain components of membrane and function as energy storage molecule. It also function as energy storage molecules. तो मैंने ग्लूकोनियोजेनेसिस में बताया था कि हमारी बॉडी जब हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलती, हमारी बॉडी में जब ग्लाइकोजन मतलब रिक्वायर्ड क्वांटिटी में नहीं होता, या हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड शुगर लेवल नहीं होती, रिक्वायर्ड शुगर लेवल, एट दैट टाइम क्या करती है हमारी बॉडी, लिपिड से या प्रोटीन से ग्लूकोज बनाती है। ओके, सो
function as energy storage molecule. Lipid function as energy storage molecule as well. Okay, इसलिए मैंने बोला अभी कि लिपिड फंक्शन एज एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में हमारी बॉडी लिपिड और प्रोटीन से भी एनर्जी बनाती है. ओके, सो व्हाट इज लिपिड मेटाबॉलिज्म? लिपिड मेटाबॉलिज्म इज द सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ लिपिड इन सेल्स. Okay, involving the breakdown or storage of fats for energy and the synthesis of structural and functional lipid. अब इसका मतलब क्या है? Lipid metabolism is the synthesis and degradation of lipid in the cells. सिंथेसिस, लिपिड का सिंथेसिस करना और लिपिड को ब्रेक डाउन करना. मेटाबॉलिज्म मतलब यहाँ क्या हो रहा है? लिपिड को बनाना और उसका ब्रेक डाउन करना. हम लोग बना किस लिए रहे हैं? क्योंकि जैसे हम लोगों ने लास्ट ईयर सेल पढ़ा था, उसमें सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था हम लोगों ने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है? लिपिड बाइलेयर है. तो हम लोगों को ये सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए लिपिड चाहिए. ओके, तो इसलिए हमारी बॉडी सिंथेसिस कर रही है लिपिड. और जैसे कि मैंने बताया ग्लूकोनियोजेनेसिस, अगर हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया है तो उसको मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी ये लिपिड को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बना रही है. एट दैट टाइम इट विल डिग्रेड दिस लिपिड. ओके, इन्वॉल्विंग द ब्रेकडाउन और स्टोरेज ऑफ फैट्स फॉर एनर्जी. इसका मतलब क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए हम लोग लिपिड का ब्रेकडाउन करके एनर्जी बना रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे एक और लिखा है द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिपिड्स. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिपिड मतलब क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड यूटिलाइज होते हैं सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए, उसको हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिपिड बोलेंगे. सच एज दोज इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. ओके, सो दिस इज अबाउट द लिपिड मेटाबॉलिज्म. तो ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. दैट वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ आवर सिलेबस. सो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट आवर एक्चुअल टॉपिक इन डिटेल. थैंक यू.